नमस्कार दोस्तों, मैं बियान निषाद एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापम द्वारा आयोजित लगातार विगत वर्षों से कंप्यूटर में जो प्रश्न आ रहे हैं उसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपके बीच लेकर आया हूं। और यह शॉर्ट ट्रिक्स आपको ज़्यादा देर तक याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मात्र 2 मिनट में ही यदि आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, सुनेंगे, स्टडी करेंगे तो तुरंत ही आपको याद हो जाएगा, जिससे इस वीडियो में से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि एक एक वर्णों का, एक एक शब्दों का अर्थ मीनिंगफुल तरीके से आपको बड़ी ही आसानी के साथ पता चल सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के शॉर्ट ट्रिक कोड्स। पहला है दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट, जो कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस के लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं। तो पहला है इनपुट यूनिट। माइकल जैक्सन कैमरा, स्कैनर और माइक्रोफोन लेकर अपने कीबोर्ड में, जी हाँ दोस्तों, अपने कीबोर्ड में बार बार लाइट पेन और पंच कार्ड से रीड करता है। तो यहाँ पर कोड देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला हो जाएगा माइकल। माइकल मीन्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माइकल में एम फॉर होता है माउस, जैक्सन जे फॉर जॉयस्टिक, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, बार बार मीन्स होता है दोस्तों बार कोड, लाइट पेन और क्या हो जाएगा लास्ट में पंच कार्ड। ये 9 डिवाइसेस का नाम है। तो पंच कार्ड क्या है, तो ये क्या होता है, रीडर होता है, इसलिए यहाँ पर रीड कर दिया गया है। तो इस प्रकार 9 डिवाइसेस का नाम इस इनपुट यूनिट में आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। क्लास में मॉनिटर ट्रिपल पी को डिस्प्ले में दिखाते हुए स्पीकर, हेड और ईयरफोन से गाना सुनता है। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा मॉनिटर, ट्रिपल पी सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ट्रिपल पी में फर्स्ट पी फॉर हो जाएगा प्रिंटर, सेकंड पी फॉर हो जाएगा प्लॉटर, थर्ड पी फॉर हो जाएगा प्रोजेक्टर, जो डिस्प्ले, नेक्स्ट स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ये 8 डिवाइसेस के नाम आउटपुट डिवाइसेस में हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ये सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने इसको प्रमुख बेसिस के आधार पर डिवाइडेड कर दिया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो जनरेशन में को डिवाइडेड किया है, सबसे पहला निर्माण संबंधी। सबसे पहला निर्माण संबंधी। तो निर्माण संबंधी क्या हो जाएगा, वो क्या क्या हार्डवेयर इसमें इस्तेमाल किया गया, पहले क्या इस्तेमाल किया गया, सेकंड में क्या इस्तेमाल किया गया, थर्ड में क्या इस्तेमाल किया गया, चौथे में क्या इस्तेमाल किया गया और पाँचवें में क्या इस्तेमाल किया गया, इस बेसिस पर देखे जाएंगे। दूसरा, उसमें किस भाषा का समावेश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भंडारण क्षमता मीन्स मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन तक कौन कौन से मेमोरी का इस्तेमाल किया है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उस पर हम बात करेंगे। चौथी बेसिस हो जाएगी गणना समय गति, अर्थात फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन तक कैसे कैलकुलेट करते थे कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरेशन फर्स्ट का शॉर्ट ट्रिक कोर्स। बड़ा ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि चारों बेसिस इस 19 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला हो जाएगा वैक्यूम मशीन में 5 बार कार्ड मिली सेकंड में जनरेट होता है। एकदम सरल है दोस्तों, वैक्यूम मशीन में 5 बार कार्ड मिली सेकंड में जनरेट होता है। मीन्स पहला हो जाएगा वैक्यूम, और वैक्यूम मीन्स क्या होता है, निर्वात भी बोल सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया वैक्यूम या निर्वात, तो ध्यान में रहेगा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता था, कंप्यूटर को बनाने के लिए किया जाता था, या हार्डवेयर कह सकते हैं उसको।
दूसरी हो जाएगी इसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी, तो दूसरी हो जाएगी मशीन भाषा। ठीक है दोस्तों। तीसरा हो जाएगा 5 बार कार्ड लिखा है, मीन्स होता है पंच कार्ड। ये स्टोरेज क्षमता उसकी होती थी और जो समय गणना है उसको मिली सेकंड में किया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैक्यूम ट्यूब, मशीनी भाषा, पंच कार्ड और मिली सेकंड। ठीक है दोस्तों। सेकंड जनरेशन देखते हैं। सेकंड जनरेशन में TAM माइक्रो सेकंड में चलता है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सेकंड जनरेशन में T का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, दूसरा A का मतलब होता है असेंबली और M का मतलब होता है मैग्नेटिक। और सरल शब्दों में कहें तो T ट्रांजिस्टर हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता था, A असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और M मीन्स मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल भंडारण क्षमता के लिए किया जाता था। और समय गणना की मापन किस में किया जाता था दोस्तों? माइक्रो सेकंड में किया जाता है या म्यू सेकंड भी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कमरे का IC हाई लेवल मैग्नेटिक नैनो सेकंड में स्टोरेज होता है। एक बार और बोलते हैं, थर्ड जनरेशन में कमरे का IC, AC नहीं कहा गया है दोस्तों, याद रखना, IC कहा गया है, हाई लेवल मैग्नेटिक नैनो सेकंड में स्टोरेज होता है। तो देखते हैं इसमें हो जाएगा IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो कि हार्डवेयर के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया, इससे बनाया गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और मैग्नेटिक डिस्क हो या हम टेप भी कह सकते हैं, इसको भंडारण क्षमता के रूप में इस्तेमाल किया गया और इसमें गणना नैनो सेकंड के रूप में किया जाता था। इस प्रकार हो जाएगा थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन में। सबसे पहला हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर GUI और C भाषा में सेमी कंडक्ट करता था। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा फोर्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता था? निर्माण संबंधी माइक्रो प्रोसेसर। अब वो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? VLSI मीन्स होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक बार और दोस्तों, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों GUI लिखा है इसमें, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और C भाषा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से भी एबव है वो इस्तेमाल किया जाता है और सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल समय गणना के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं दोस्तों फाइव जनरेशन जैसा कि अभी हम चल रहे हैं। फाइव जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जिसमें यूज़ किया जाता था VLSI मीन्स हो जाए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटरनेट की मदद से। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। किसमें से होता है? ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? सेव होता है। तो आई होप ये हमारे शार्ट ट्रिक्स जो हमने वन लाइनर बनाए हैं उसको आप एक बार रीड अच्छे से करोगे तो आपको 2 मिनट में ही याद हो जाएंगे दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि हर ऐसे शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।